हेलो एवरीवन। इंडियन रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा कि रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439069995 and this is my app Shipranomics. You can download this app and student Shipranomics के ढेर सारे कोर्सेज पर आपको बहुत ही ज्यादा ऑफर दिए गए हैं। सबसे पहले देखो, इंडियन रुपी जो है वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। इसका एक कारण रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध को भी कहा जा रहा है। ठीक है, 3 दिन पहले रुपए की जो ओपनिंग प्राइस थी 76.93 से ये रुपया जो है ओपन हुआ था और इसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट की है 3.5%। लगभग 4% से इसकी वैल्यू जो है वो गिरी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और इसका कारण क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखो, ये 1 दिन पहले की रुपए की वैल्यू है। रुपए की वैल्यू जो है वो लगातार डेप्रिशिएट कर रही है डॉलर के टर्म में। अगर हम 2018 की बात करें या उसके आगे की बात करें तो रुपए की वैल्यू देखो, $1 में 48 रुपीज 50 रुपीज इस तरीके से थी। लगातार बढ़ते बढ़ते 76 पॉइंट समथिंग से रुपए की वैल्यू जो है वो गिरी और अभी 2 दिन पहले 77.43। मतलब अब $1 खरीदने के लिए हमें 77 रुपए देने पड़ेंगे। इधर 1 महीने पहले हमें ₹1 खरीदने के लिए मात्र हम 73 रुपए देते थे। इसका मतलब है कि डॉलर हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है उसको हम आगे देखेंगे। ये डिफरेंट करेंसीज की वैल्यू है डॉलर के टर्म्स में, जिसमें इंडियन करेंसी का 3.5% डिप्रिसिएशन हुआ है। रशियन रूबल का भी है, यूक्रेनियन करेंसी का भी है। तो देखो, इसका 3.5% से डेप्रिसिएशन हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है कच्चे तेल के बहुत बड़े आयातक हैं, है ना। तो इम्पैक्ट सबसे पहले क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड पर पड़ेगा। इन्फ्लेशन पर किस तरीके से पड़ेगा स्टूडेंट, तो देखो हमारे यहाँ कच्चे तेल का आयात बहुत ज्यादा होता है और कच्चे तेल की कीमत पहले भी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण बढ़ती चली जा रही है। तो ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारा रुपया जो है वो क्या कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। डॉलर हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। तो अब हमें उसी $1 के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट देखा जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट इसलिए देखा जाएगा क्योंकि अब हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। आयात बिल स्टूडेंट, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। तो पहले $1 के लिए हम 73-74 रुपए देते थे, अब $1 के लिए हम 77 रुपए देंगे। तो आयात हमारे लिए महंगा हो गया। और जब इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बिल उसके अनुपात में नहीं बढ़ पाता, तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इंडियन रुपी जो है, हम कच्चे तेल के बहुत बड़े आयातक हैं। अपने कुल हमारा जो कुल रिक्वायरमेंट है उसका 85% हम बाहर से आयात करते हैं। तो जितना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में घाटा देखने को मिलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा 3% से ज्यादा बढ़ सकता है। ये तो हुई अपने अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा जो है वो डेफिसिट में जा सकता है। इसके साथ ही साथ इंटरनल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आयात बिल महंगा हो रहा है। जो चीज आप बाहर से आयात कर रहे हो वो तो आप अपने देश में महंगी बेचोगे और पहले से ज्यादा उसकी कीमत अगर बढ़ जाए, साथ ही साथ रुपए की वैल्यू भी गिर जाए, मतलब दोनों ही फैक्टर हमारे विपक्ष में जा रहे हैं, है ना। हम बहुत ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है। $1 के बदले अब हम 77 रुपए दे रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए घाटे की बात है और दोनों एड ऑन होकर के हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आप लोगों को पहले पता होगा कि आरबीआई ने कहा था कि हम इन्फ्लेशन को 4 ± 2% तक रोक के रखेंगे, मतलब कम से कम 4% और ज्यादा से ज्यादा 6%। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अनुमान जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है,
इसमें हमने अभी देखा था, अभी देखो 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि व्हीट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गेहूं का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी पे घर करता जा रहा है और साथ ही साथ हमारा रुपया भी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, आयात का बिल है, वो भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हम महंगाई से घिरते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? मैंने एक वीडियो में आपको बताया था ऑयल बॉन्ड के बारे में कि गवर्नमेंट अगर जो ऑयल कंपनीज हैं उनको ऑयल बॉन्ड इशू कर दे तो कीमत थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका भी जवाब दे दिया कि हम ऑयल बॉन्ड को कम नहीं कर सकते, ऑयल बॉन्ड हम नया नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल बॉन्ड जो है वो वितरित हो चुका है जिस पर इंटरेस्ट भरना बाकी है। तो ये काम भी नहीं हो सकता। तो अभी धीरे धीरे कर करके रुपए की वैल्यू को एडजस्ट करने की जरूरत है, और ये एडजस्टमेंट कौन करेगा? ये एडजस्टमेंट करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा पढ़ाया है कि देखो, इसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज फ्लोटिंग का काम कर करके इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश करेगी, है ना। इसलिए मैंने गवर्नर की फोटो यहाँ लगाई है कि इंडियन रुपी फॉलिंग, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर स्टेप इन कर करके इसको ठीक कर सकता है ना। डॉलर के क्रय और विक्रय के द्वारा आप लोग इसको मैनेज फ्लोटिंग के रूप में जानते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे डरने की बात तो है। धीरे धीरे स्थितियां जो है बहुत ही प्रतिकूल होती जा रही है। हर दिन हमें एक ऐसा न्यूज पढ़ने को मिल रहा है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कभी रुपये की वैल्यू घट रही है। तो आगे आई होप आगे आने वाले दिनों में आरबीआई करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू करे और वो हमें पढ़ने को मिले। आरबीआई का पहला तो करेक्टिव मेजर था इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। आरबीआई ने क्या कर रखा है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, लेंडिंग रेट्स बढ़ा रखी है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे हैं, उसको कम करो। लेकिन अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है। और अगर रुपये की वैल्यू इसी तरह गिरती रही, हमारा आयात बिल इसी तरह से बढ़ता रहा, तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड स्टूडेंट मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स एंड गेट मेनी ऑफर्स देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।